guys, welcome to my channel, your Singular Mentor. Now we will discuss new topic that is photochemistry. फोटोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे जेबलोंस्की डायग्राम। देखो, जेबलोंस्की डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले हमें सिंगल स्टेट और ट्रिपल स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। तो जब ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही हम जेबलोंस्की डायग्राम को समझ सकते हैं। अगर आपको सिंगल स्टेट एंड ट्रिपल स्टेट के बारे में पता है तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो आपको यहाँ पर बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेंगी, सो वीडियो को पूरा देखना। अब देखो, जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होंगी, हमें पता होता है। तो जो ये वाला है पहला इलेक्ट्रॉन किसको शो कर रहा है कि इसकी पैरेलल स्पिन होती है, एंड ये वाला सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमें शो करता है कि एंटी पैरेलल स्पिन है। तो ये वाली प्लस हाफ स्पिन है और ये वाली माइनस हाफ स्पिन है। और जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या हमें टोटल जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो सिंगल स्टेट में 1 होती है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमें इसकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन पता होनी चाहिए। टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन निकालेंगे तो जो ms है वो यहाँ पर क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो वो क्या होगी, प्लस हाफ मीन्स पैरेलल स्पिन, माइनस हाफ मीन्स एंटी पैरेलल स्पिन। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0। तो देखो, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 1 के इक्वल होती है। वो कैसे होती है हमें पता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का 2s+1। तो जो s है यहाँ पर वो टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन को शो कर रहा है। s हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे क्योंकि हमें अभी देखा कि टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है पेयर्ड अप जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें एक प्लस हाफ होता है और एक माइनस हाफ। इसमें जो हम वैल्यू 0 पुट करेंगे 2 × 0 + 1 = 1। तो ये जो 1 है वो किसे शो कर रहा है, सिंगल स्टेट को। मीन्स जो एटम है या जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, सिंगल स्टेट में। जब भी वैल्यू स्पिन मल्टीप्लिसिटी की 1 आएगी तो वो सिंगल स्टेट को शो करेगा। तो अब देखो, ट्रिपल स्टेट क्या होता है। ट्रिपल स्टेट में इन दिस स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 3। यहाँ पर क्या सिंगल स्टेट में 1 थी और ट्रिपल स्टेट में क्या होगी, 3 होगी। तो हम पहले वही हमारा जो प्रोसेस था वही करेंगे कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल स्पिन, तो वो यहाँ पर आएगी 1। अब देखो कि ये 1 कब आएगी, मीन्स जब दोनों ही पैरेलल स्पिन में होंगी तभी हमारी टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन 1 आएगी। बट हमें पता है कि अगर एक ही मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रॉन हैव द सेम स्पिन, दिस इज़ हाईली अनस्टेबल। मीन्स ये देखो, यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन होगी तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये नहीं हो सकता। पर हमें यहाँ पर कंडीशन भी यही पता है कि जब सेम स्पिन होगी तभी 1 बनेगा, प्लस हाफ प्लस हाफ। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात और बताई है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट बट हैव सेम स्पिन। मीन्स एनर्जी स्टेट क्या है, डिफरेंट होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की। मीन्स कि हमारे पास ऐसे होना चाहिए, हैव द सेम स्पिन बट हैव डिफरेंट एनर्जी स्पिन। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल जो है इन दोनों का डिफरेंट है, बट क्या है, स्पिन जो है पैरेलल ही है। तो यहाँ पर जो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे प्लस हाफ प्लस हाफ = 1। सो हमारे पास क्या आ गया, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आया, 1 के इक्वल। तो अब हम इसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है वो हम देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2 × s+1। s पर हम क्या पुट करेंगे, 1, जो कि हमें अभी हमने वैल्यू निकाली है टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन की। तो 2 × 1 + 1 = 3। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 3। तो जो 3 वैल्यू आती है वो किसे शो करता है, ट्रिपलेट स्टेट को। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट स्टेट, एंड पहले क्या था, सिंगल स्टेट। अब देखो, जो हर्ट्ज रूल है वो भी हमें यही कहता है कि जो ट्रिपलेट स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कंपैरिजन सिंगल स्टेट के। तो जो लाइफ टाइम है इलेक्ट्रॉन का जब एक्साइटेड होकर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो जो सिंगल स्टेट है वहाँ पर तो वो कम टाइम स्पेंड करता है, और जो ट्रिपलेट स्टेट है एज़ कंपैरिजन सिंगल स्टेट के वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो इट मीन्स जो सिंगल ट्रिपलेट स्टेट है विच हैव मोर स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। तो नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे जेबलोंस्की डायग्राम की।
तो हमने सिंगल स्टेट एंड ट्रिपल स्टेट के बारे में पूरा स्टडी कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था। सेकंड सेशन में अब देखते हैं कि जैबलोंस्की डायग्राम क्या होता है। तो ये हमारा जैबलोंस्की डायग्राम है। इसमें सबसे पहले देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, जब उसको किसी भी तरह से एनर्जी मिली तो वह एक्साइट होकर ऊपर जाएगा। बट अब इलेक्ट्रॉन की मर्जी है कि वो अपनी स्पिन को कैसे रखे। जैसे गया अगर वैसे ही वो अपनी स्पिन को रखता है, मीन्स यहाँ पर पैरेलल थी वो तो यहाँ पर ही रहा, और एंटी पैरेलल वाला एक्साइट होकर ऊपर गया। तो उसकी स्पिन में अगर कोई चेंज नहीं आया, अगर उसने एंटी पैरेलल ही है वहाँ पर जाकर अगर वो, तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी चेंज नहीं होगी। मीन्स यहाँ पर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी देख सकते हैं कि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, जो कि सिंगलेट स्टेट को शो करती है। तो ग्राउंड लेवल पे हमेशा इलेक्ट्रॉन की सिंगलेट स्टेट ही होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो एक्साइट होकर ऊपर गया। बट अगर वो अपनी स्पिन को चेंज नहीं करता तो वो अपनी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को भी चेंज नहीं करता। तो मीन्स क्या है, जब एक्साइट होकर जो फर्स्ट एनर्जी स्टेट में गया, मीन्स S1 मीन्स फर्स्ट सिंगल स्टेट, हायर सिंगल स्टेट मीन्स उसकी मल्टीप्लिसिटी है जो 1 के इक्वल ही है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट भी सिंगल स्टेट की थी और एक्साइटेड स्टेट भी सिंगल स्टेट की है। बट अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जाए और यहाँ पर जाकर वो अपनी स्पिन को चेंज कर ले, मीन्स एंटी पैरेलल से पैरेलल हो जाए, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा पैरेलल वाला, और ऊपर भी क्या बन गया पैरेलल वाला। तो मीन्स ये कौन सी स्टेट होगी, ये ट्रिपलेट स्टेट होगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर स्टेबल है एज कंपेरिजन इसके। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गया तो वो स्मॉल टाइम में ही डायरेक्टली नीचे आ जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलना, और क्या है एनर्जी को रिलीज कर देगा। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रहता है, फिर वो नीचे आता है। तो जो एनर्जी इन दोनों में रिलीज होती है वो 2 तरह से हो सकती है। आइए हम उसको डिस्कस करते हैं जैबलोंस्की डायग्राम के हिसाब से। तो समझिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था हमारा ग्राउंड स्टेट में, ये सभी किसको शो कर रहे हैं, सिंगलेट स्टेट को, और इधर क्या है T1 T2 T3 ये शो कर रहे हैं ट्रिपलेट स्टेट को। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था उसने क्या है, बाहर से वेवलेंथ, कोई भी वेवलेंथ की रेडिएशन ऑब्जर्व करके वो एक्साइट हो गया। तो वो कहाँ पर पहुँच गया, अगर उसकी एनर्जी कम है तो वो फर्स्ट सिंगल स्टेट में जाएगा, हायर है तो वो सेकंड में, और उससे भी हायर है तो वो थर्ड में जाएगा। अब वहाँ पर पहुँचने पे उसने अपनी जो स्पिन है वो चेंज नहीं की, मीन्स इस सारे प्रोसेस में सिंगल स्टेट ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर सभी में जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो सेम ही रही, जहाँ जैसी ग्राउंड स्टेट में थी वैसी एक्साइटेड स्टेट में है, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गया तो देखो 2 तरह से एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, एक तो रेडिएशन की फॉर्म में और एक नॉन रेडिएशन की फॉर्म में। तो देखो नॉन रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। नॉन रेडिएशन को एक और बोलते हैं IC मीन्स इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और वो एक्साइट होकर ऊपर गया तो वो जल्दी से नीचे आ गया, मीन्स अनस्टेबल है, कम स्टेबल है, तो वहाँ पे उसका लाइफ टाइम बहुत छोटा है, तो जल्दी से नीचे आ गया और उसने एनर्जी रिलीज कर दी। जो एनर्जी निकली वो किसकी फॉर्म में निकली, ओनली हीट की फॉर्म में निकली, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। हमें अगर कोई लाइट एनर्जी निकलती तो वो हम यूज़ कर सकते थे, बट हीट को हम यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ वो सिस्टम को गर्म करेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई नीचे आने पर, जो एनर्जी उसने पहले ऑब्जर्व की थी एक्साइट होने के लिए, अब वही जब नीचे आ रहा है तो वो क्या है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एनर्जी रिलीज करने का एक सिंबल है। तो ये होगी नॉन रेडिएशन वाला। अब जब रेडिएशंस निकलेंगी, रेडिएशन वाली ट्रांजिशन होगी, तो यहाँ से एक H की लाइट की फॉर्म में हमारे पास क्या आएगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो लाइट प्रोड्यूस होगी, उसे क्या बोलते हैं हम, फ्लोरोसेंस। मीन्स जब सिंगलेट स्टेट से एक्साइट होकर हाई सिंगलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है और नीचे आते वक्त जब वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस। आई होप कि आपको सिंगलेट स्टेट वाला समझ आया होगा। तो अब हम ट्रिपलेट स्टेट का देखते हैं कि जब ट्रिपलेट स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉन किस तरह की एनर्जी रिलीज करता है और क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जब मान लो कि थर्ड सिंगलेट स्टेट में है तो वो वहाँ से
थर्ड ट्रिपलेट स्टेट में अगर आ रहा है, पहले एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट स्टेट में गया, फिर वो वहाँ से ट्रिपलेट स्टेट में आया, तो इससे क्या बोलते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ISC, ये टर्म क्या होती है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो यहाँ पर भी जो एनर्जी रिलीज होती है कुछ, तो देखो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर गया, मीन्स हमें पता है कि उसने अपनी स्पिन को चेंज कर लिया, तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी चेंज हुई। पहले सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट में गया, अब क्या किया उसने, सिंगलेट स्टेट से वो ट्रिपलेट स्टेट में गया, तो वहाँ पर क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज होगी, मीन्स इसकी स्टेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वहाँ पर लाइफ टाइम जो है उसका इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर भी प्रोसेस तो होगी, मीन्स पहले वो गया और आया, ऐसे था, बहुत मिनिमम टाइम में हो जाता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, इतना भी ज़्यादा नहीं होता, तो मिनिमम टाइम ही है, बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया, फिर वो थोड़ा सा रुका, फिर वो नीचे आता है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिले होती है, लेट होती है। तो यहाँ पर भी वही दो तरह की रेडिएशन निकले, जैसे नॉन रेडिएशन, IC, इंटरनल कन्वर्जन, और एक रेडिएशंस की फॉर्म में। तो जब IC होती है तो वहाँ पर सिर्फ हीट ही निकलती है, हमें पता है, हमने पहले भी स्टडी किया था, तो यहाँ पर भी सेम वही है कि यहाँ पर सिर्फ हीट ही प्रोड्यूस होगी। बट जब यहाँ पर अब ट्रिपल स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो वो उसकी स्पिन पैरेलल थी ऊपर, ट्रिपल स्टेट में नीचे भी पैरेलल है, तो अब उसको दोबारा अपनी स्पिन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो आएगा तो उसको स्पिन तो चेंज करनी पड़ेगी, तो वो यहाँ पे आके एंटी पैरेलल स्पिन होगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो उसने ऑब्जर्व की थी, अब वो एनर्जी जब रिलीज होगी तो हमें न्यू फिनोमेना मिलता है, जो क्या है, फोस्फोरोसेंस। पहले जो सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट में कन्वर्जन था तो फ्लोरोसेंस था, अब क्या है, सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट आ रहा है, तो वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, फोस्फोरोसेंस। तो ये सारा ही क्या था, हमारा जैबलोंस्की डायग्राम। तो ये आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि क्या हमने किया। अगर समझ ना आया हो तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखें। तो ये सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट को अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखोगे कि समझ नहीं आया तो मैं एक अलग पार्ट में आपको ये वीडियो डाल के दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।